आवाजों को आपने पिछली बार कब सुना था? 1 महीने पहले, या फिर पिछली छुट्टियों में जब आप कहीं घूमने गए थे? इन आवाजों को अब हम नहीं सुनते हैं, ये शायद अब आप भी मानते हैं। दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, आबादी वाले शहर में ये कोशिश की गई है कि इन आवाजों को फिर से वापस लाया जाए। यमुना किनारे बसा यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क एक ऐसी ही कोशिश है। कई बार हम प्रकृति से प्रेम करते हैं या फिर प्रेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इस प्रेम के चक्कर में हमने उन जानवरों का, उन पक्षियों का, प्रकृति का कई बार नुकसान कर देते हैं। कबूतरों को दाना खिलाते हैं और हम समझते हैं कि हम पुण्य का काम करते हैं, लेकिन ये कितना सही है पक्षियों को, जानवरों को खाना खिलाना? इसके बारे में बता रहे हैं यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के साइंटिस्ट इंचार्ज फयाज ए खुदसर साहब। उसका जो गुआना है, मतलब उसका जो पॉटी है, वो जब जमा होता है तो उसमें एक बैक्टीरिया आता है, साल्मोनेला स्ट्रेन होता है। उसको जो टाइफाइड की तरह होता है एक करता है, दूसरा स्ट्रेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करता है, तो उसके बड़े खिलाफ है। चींटी को देखिए आटा खिला रहे हैं, चींटी कहाँ, ट्री के रूट पे रख दिया और चींटी रूट को खाते खाते प्लांट को मार दिया। आपने गाय को रोटी खिलाना है, रोड पे आ खिला रहे हैं, गाड़ी ने आया धक्का मार दिया। वो मच्छियों को आटा, हाँ देखिए, नेकी कर दरिया में डाल। तो अगर दरिया में डाल रहे हैं तो बहता दरिया है तो बढ़िया है, अगर तालाब है तो आप तालाब का गंद मचा रहे हैं, क्योंकि वो सारे आटा को तो खा नहीं रहा है, वो नीचे जाके सड़ रहा है। ऑर्गेनिक मैटर जब सड़ेगा तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वो पानी से ले लेगा ऑक्सीजन, पानी का ऑक्सीजन कम हो जाएगा, उस पर रहने वाले दूसरे मच्छियों को उनको मुश्किल आएगी। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क यही कोशिश कर रहा है कि प्रकृति को उसके मूल रूप में वापस लौटाया जाए और ये संदेश जन जन तक पहुंचाया जाए। फयाज साहब का एक छोटा सा प्यार भरा संदेश हम सबों के लिए। मैं आम लोगों से ये मैं कहना चाहूंगा कि आप गौर करें, नेचर ने बनाया है चीजों को, उसके लिए खाना बनाई। नाम है पिजन का, ब्लू रॉक पिजन, उसको रॉक में होना चाहिए। अगर शहर में वो आ गया क्योंकि आपने खाना उसको मुहैया कराया है। बंदर, रेड फेस मकाक, उसको आपने खाना खिला के उसका नंबर बढ़ाया है। पिजन है, उसने स्पैरो को खा लिया, वही पिजन आपको बीमारी दे रहा है। और ये मंकीज जो इतना सुंदर है, दूर से दिख रहा है, वो सारे ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित है। तो जब आप उसके करीब पहुंचेंगे, एक टाइम आएगा जैसे इबोला के साथ हुआ। इबोला का होस्ट था बैट्स। जो नेचर ने जिसको बनाया है वो इंसान नहीं है, उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरह इस दुनिया में रहना है, का खाना मुहैया है। नेचर ने फिक्स किया है कि तुम्हें कितना अंडा देना है, उस अंडे में से कितने बच्चे निकालने हैं। उसको पता है कि मानसून अच्छा होगा कि नहीं, बर्ड्स को पता है। लेकिन जैसे ही आप दाना देते हैं, उसको फूड सिक्योरिटी हो जाती है, उसको लगता है हमारे बच्चे के लिए खूब खाना है। बंदर को लगता है खूब खाना है, केले खिला रहे हैं लोग तो खूब बच्चे दे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ लिमिट एंड दैट लिमिट is please leave them alone. अपने बच्चों को प्रकृति से मिलवाना चाहते हैं, इन जानवरों से मिलवाना चाहते हैं, तो हमें ये छोटी छोटी कोशिश करनी ही होगी। नहीं तो हमारे बच्चे टीवी पर ही ये जानवर देख पाएंगे, वास्तविकता में कभी नहीं। दोस्तों, कैसा लगा यह कार्यक्रम आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हमें अपनी प्रकृति को बचाना है।